हमारे मिनट के साथी में नाम भूल गया, रियासत साहब, वो थोड़ा सा 1 मिनट की है, आप तशरीफ रखें 1 मिनट के लिए। रियासत साहब कुछ ज़रा वजाहत करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि इधर माइक पर आ जाए, इधर या वहाँ नहीं, यहाँ कुछ वजाहत करना चाहते हैं तो आ जाएँ। और उसके बाद में हमारे डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब ने जो अपना प्रेजेंटेशन पेश किया था, तो उस सिलसिले में कुछ सवालात भी उन्होंने जो बात कही अपनी बड़ी इखलास से पेश की थी, और उनका मकसद कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो उम्मत जिन मसाइल से जूझ रही है उसकी रोशनी में जज्बात में उन्होंने इस तरह अंदाज में बात कही कि लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात खड़े हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो भी इस चीज़ को समझते हैं, तो उसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने तौर पर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुर अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। मुझे हज़रत जी ने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात से शुरुआत करता हूँ मैं कि आज जो हम यहाँ वर्कशॉप कर रहे हैं माशाअल्लाह ऑल इंडिया लेवल की है, क्योंकि हमारी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेहनत कर रही है। लेकिन इस कॉल पर हमारे कितने साथी आए हैं, ये एक सोचने की मुकाम है, क्योंकि इतना अहम मुद्दा कि हमारी जो वफ़ की जायदाद हैं उन पर ख़तरा मंडरा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम चल रहा है, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी फ़िक्र उधर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी फ़िक्र उधर होती तो ये आज ये हॉल ऐसा खाली ना होता और शायद बाहर भी लोग खड़े हुए होते। कि हम यहाँ सिर्फ 50-52 या सुबह से मैं देख रहा हूँ 50-60 लोग यहाँ आए हैं। ये इस बात की हमारी पहचान है कि हम खुद गर्ज हैं। सिर्फ पर्सनली जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी अल्लाह की हैं, जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, ईदगाह हैं, इनकी फ़िक्र नहीं है। जबकि ज़रूरत हमें किस बात की है? ज़रूरत हमें इस बात की है कि अगर कोई सरकार या कोई भी ऐसा अधिकारी मुझसे आकर ये कहे कि वकील साहब आपकी ये प्रॉपर्टी या आपका दुकान, मकान, चैम्बर, इसके कागजात अगर आप हमको फला डेट तक नहीं दिखाएंगे तो हमारी आपकी इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा या ढा दिया जाएगा, तो हम किस तरह से मेहनत करेंगे? क्या मेहनत करेंगे? हम इस तरह से मेहनत करेंगे, शादी ब्याहों में जाना छोड़ देंगे, मौत मैयत में जाना छोड़ देंगे और सारे काम छोड़ देंगे, लेकिन इस काम को हम करेंगे। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं? अभी वकील साहब ने, सोएब साहब ने बताया कि एक शख्स ने बताया, उससे पूछा कि आप वक्त के बारे में मालूम कीजिए, तो मुतवल्ली का कहना यह था कि जो होगा देखा जाएगा। आज देखने की जरूरत है। आज हमारे पास टाइम है, 5 दिसंबर तक का भी बताया गया। इस एक्ट के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि 5 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है, लेकिन हालात ये बताते हैं, जो सरकार के अमल है, जो कार्य कर रही है, कि 5 दिसंबर के बाद जो भी हालात होंगे वो अच्छे हालात हमारे लिए नहीं होंगे। हमारी उन प्रॉपर्टियों पर, जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, और वो हमने इस उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई, तो मुसीबत आना तय है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसीलिए ये वर्कशॉप कायम की गई थी, और उसके लिए हम लोगों ने, हम भी एक छोटी सी तंजीम चलाते हैं मेरठ के अंदर, सोशल एंड जस्टिस फाउंडेशन खिदमत बैंक के नाम से। सबसे पहली वर्कशॉप हम लोगों ने 5 अक्टूबर को हमने शाही ईदगाह मेरठ में की, और वहाँ लगभग 350 लोगों को, शहर के लोगों को बुलवाया गया। शॉर्ट में करूँगा। 350 लोग वहाँ आए, शहर के अंदर काम शुरू हुआ जगह जगह, और हम लोग उसमें, हमारे सदर मुफ्ती मुर्शिद साहब बैठे हैं, डॉक्टर शोएब एडवोकेट साहब बैठे हैं, एडवोकेट पंडित कयूम पंडित साहब बैठे हैं। लगभग हम 20 मीटिंग कर चुके हैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जगह जगह इस बात की मीटिंग करते हैं कि इस बात को, हम ये बात हर मस्जिद तक पहुंचानी है, हर शख्स तक ये बात पहुंचानी है। ये सिर्फ जितने लोगों तक हम ये बात पहुंचाएंगे, आम इस बात को करेंगे, और जगह जगह ऐसे सेंटर कायम करेंगे जहां पर उम्मीद पोर्टल पर ये हम अपनी प्रॉपर्टी दर्ज करा सकें। हमें ट्रेनिंग देनी है, जैसे अभी यहाँ ट्रेनिंग दी गई
यहाँ से हमारे साथी जो आए हुए हैं वो सब उम्मीद में करता हूँ इंशाल्लाह जहाँ जहाँ से भी साथी आए हुए हैं वो अपनी जगह सेंटर कायम करेंगे। और यहाँ हम तादाद में कम हो सकते हैं लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं है। हम हिम्मत के साथ बैठे हैं, हर एक आदमी हम लाखों के बराबर हैं और लाखों तक ये बात पहुंचाएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि सोया हुआ आदमी कभी जागे, सोए हुए आदमी को नहीं जगा सकता और जागा हुआ आदमी जगा सकता है। 1 करोड़ आदमी से अगर ये कहा जाए कि वो सोए हुए आदमी हो कि आप एक आदमी को जगा दो, नहीं जगा सकते। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर किसी एक शख्स से ये कहा जाए जो जागा हुआ हो कि आपको करोड़ों आदमी को जगाना है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो करोड़ों आदमी को जगा देगा। मुक़द्दमाना दरखास्त, मेरी मुक़द्दमाना दरखास्त आप सब भाइयों से ये है कि हमें इसे अपना पर्सनल काम समझें। यहाँ से हम जाएं और आज से ही अपने अपने, अगर हम बाहर स्टेट, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं, हम जहाँ से भी आए हुए हैं, जगह जगह हर मस्जिद तक ये बात पहुँचानी है, हर घर यानी कि हर गांव में ये बात पहुँचानी है और जगह जगह ऐसे सेंटर कायम करने हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोगों ने भी मेरठ के अंदर एक हेल्प डेस्क कायम किया हुआ है। पूरे जिले के, आसपास के जिले के वहाँ लोग आ रहे हैं। अगर कोई वहाँ आना चाहे तो वहाँ के कह सकते हैं। और दूसरी बात एक मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कागज मिलेंगे कहाँ? दफा 37 की बात हो रही है कि दफा 37 कागज मिलेगा कहाँ? दफा 37 का कागज बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ आप जाइए, वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है। हम लोगों ने मेरठ जिले का, बागपत जिले का, गाजियाबाद जिले का गजट हमारे पास है और वहाँ के जो लोग आ रहे हैं अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ, हम फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं और वहाँ से जो दफ़ा 37 का सर्टिफिकेट है वहाँ से वो मिलता है और दफ़ा 37 के कागज जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर सारी जानकारियाँ हैं। तो मुक़द्दमाना दरखास्त इस बात को हमें पहुँचानी है और वकीलों को जरूर साथ लेकर रखना आपने कि जो हमारे आइम्मा हजरात, उलेमा हजरात हैं वो खुद काम करें और जो वकील मुखलिस टाइप के वकील हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, कानूनी जानकारी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम हर हाल में कामयाब होंगे। लड़ने वालों की और हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती। हमें ज़रूरत है इखलास की, मेहनत की और ईमानदारी की। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह कामयाब जरूर करेगा। अल्लाह ताला इस काम में लगने वालों की भरपूर मदद फरमाए और आने वाली परेशानी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।